हाँ, फायदा ना हुआ। क्या हुआ? मेरे पर वोट करने से फायदा हुआ। हाँ हाँ, ये बात तो है। चलिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने ये अपसौर उपसौर के बारे में जाना था, है ना। अपसौर क्या होता है बउआ? जब सूर्य पृथ्वी से, चंद्रमा से, कि पृथ्वी सूर्य से, हाँ, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाती है तब क्या होता है? अपसौर। क्या होता है? अपसौर। अपसौर की उपसौर? उपसौर। और जब दूर जाती तो अपसौर। हमने कहा था ना, उप लगाने पे कोई भी चीज छोटा हो जाता है तो नीचे आए तो उपसौर। उपसौर कितने तारीख को होती है बउआ? 3 जनवरी को। और अपसौर 4 जुलाई को। उस समय क्या होती है? भयानक गर्मी। और इस समय क्या होती है? भयानक ठंडी। जब आपका अपसौर होता है उस समय सूर्य कहां होता है? कर्क रेखा पे। और उपसौर के समय में मकर रेखा पे। बताया था ना, क्योंकि कुछ जो है देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा उनको, ऐसे बताया था। ये आपका सन है, ठीक है, और ये ऐसे पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रही है? इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा, ये आपका सन है इधर, सन। जब आपका पृथ्वी इस सन के करीब आएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब दूर गया तो डिस्टेंस क्या रहेगा? ज्यादा हो जाएगा, ऐसे घूमते घूमते, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? उपसौर। क्या बोलेंगे? उपसौर। ऐसे क्या बोलेंगे? अपसौर। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। 9 जनवरी नहीं हुआ, 3 जनवरी को, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? एपिसाइड लाइन। क्या बोलते हैं? एपिसाइड लाइन, ठीक है। ये हमने बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे कंप्लीट चंद्रमा का, मून के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? मून के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जरा, मेहताब, है ना, चंद्रमा, चांद, कौन सा नाम है इसका? चांद लिखे हैं, मून, है ना, चंद्रमा। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मेहताब। मेहताब बोलते हैं, महकाब बोलते हैं? मेहताब, है ना, ठीक है। जब बचपन में होते थे तो मम्मी कहती थी चांद मामा, चंदा मामा। बड़ा हुए तो कहते चांद जैसी दुल्हन लाएंगे। अब सब बता देना अपने घर वाले को कि चांद जैसी दुल्हन नहीं चाहिए। काहे? बता देना। चांद के अंदर दाग नहीं है, गड्ढा है। हाँ, तो बीबी आई उसकी भी गड्ढा गुड़ी रहेगा जरा। पानी जमा करने का, रात में पानी स्टोर करने काम आएगा। सब गड्ढा में पानी भर दो। हाँ, जैसे आप मुंह खोलिएगा तो कितनी मुंह खोले तो अंदर डूब जाती है? नहीं जाती है, अंधेरा लगता है ना। तो उसी तरीके से चांद के अंदर है। आइए धीरे धीरे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि चांद के बारे में। चांद को पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। चांद के अध्ययन को सेरेनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेनोलॉजी। चांद के अध्ययन के नोट सबके पास है ना? नहीं तुम्हारे पास? तो चांद के अध्ययन को सेरेनोलॉजी कहते हैं। चांद जो होता है उसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। तुम्हारे पास नहीं है? ले ली छुट्टी में। आइए, चांद की दूरी पृथ्वी से लगभग क्या? पूरा 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। इस्लाम देखो, चांद जो है ना वो किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। जैसे अब ध्यान समझिए, इधर देखो, ये आपका कौन है? सन। इस सन का ये चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। सन का चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। पृथ्वी। और अब इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगा? मून। तो ऐसे लगाता है ना, इस ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे, है ना, यहां पे ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका कौन है? पृथ्वी। और ये आपका सन, ठीक है।
तो सन के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा के पास क्या अपना प्रकाश है? नहीं। वो किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से। सूर्य से प्रकाश लेता है और पृथ्वी पर देता है। तो क्या नाम है, चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। क्योंकि दूरी कितना हुआ? 3,84,000 किलोमीटर। प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख, थोड़ा सा ज्यादा 84,000, तो 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। चंद्रमा जो होती है एक चक्कर पृथ्वी के 28 दिन में लगाती है। कितने दिन में? पृथ्वी का एक कंप्लीट चक्कर 28 दिन में लगाता है। जबकि हमारा जो दिन चलते हैं वो किस कैलेंडर पे चलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। किस कैलेंडर पे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। उसमें महीना 30 और 31 का होता है, समझ रहे हैं? और ये चलता कितना? 28 का। तो इसीलिए जितना भी फेस्टिवल है जो चांद पे आधारित होगा, जैसे जनरली मुस्लिम फेस्टिवल देखोगे तो चांद पे आधारित होता है, तो उनके 28 दिन में एक महीना पूरा हो जाता है। तो उनका हर फेस्टिवल जो है ना वो हर साल 10-12 दिन पीछे खिसक जाता है, समझ रहे हैं? पहले हमारे टाइम में जब हम बचपन में थे तो ये जो इनका वो होता है ना तजिया वाला, मुहर्रम होता था पहले दिसंबर के महीने में। ठंडियों में हम देखने जाते थे जी, याद है? और सत्रह गर्मी में अभी तो हुआ था जुलाई अगस्त में, है ना? अब गर्मी में आ गया, धीरे धीरे फिर से आ जाएगा ठंडियों में, समझ रहे हैं? तो इनका कैलेंडर बिल्कुल चांद पे होता है। चांद दिखा तब काम होगा, चांद नहीं दिखा तो काम खत्म। हाँ, कुछ हिंदू को भी कैलेंडर शक संवत जितना भी किस पे है? चांद पे। करवा चौथ, है ना? बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले साल तो चांद निकला ही नहीं था। मौसम पूरे इंडिया में नहीं निकला था, कहीं नहीं निकला था। निकला था? अरे हमारी तरफ सब लोग फोटो देख के, पर पता नहीं चल रहा कि किसका फोटो देखे पहले। हाँ, अरे देखो ये था ना, वही तो आपको समझाना चाह रहे हैं। ये सबको ना भगवान क्या बोले, पढ़े ही नहीं ये लोग। चांद जैसा पति चाहिए। अब पति के मुंह पे 2 पिंपल्स हो जाएगा तो रोज ताना मारेगी, और चांद के मुंह में पिंपल्स ही पिंपल्स है। नहीं समझ रहे हो? चांद देखिए, अच्छा ऐसा है हमारा पति। कौन है रे? अरे तू ही है, लिपस्टिक लगाया है। हाँ तो इसीलिए समझ रहे हैं, ये सब देखो आप लोग बताए थे ना, चांद पे इतना गड्ढा गुड्ढी है और लोग कहते हैं हमें चांद जैसा खूबसूरत पति चाहिए। चांद काहे देखते हैं? ये सब ना फिल्मों वालों ने बना दिया है। एक्चुअली में बताऊं तो करवा चौथ कोई फेस्टिवल है ही नहीं। कोई फेस्टिवल था तीज, जो माता पार्वती ने, हाँ, माता पार्वती ने अपने पति शिव के लिए रखी थी। जब शिव भगवान युद्ध लड़ने गए थे तो माँ पार्वती ने तीज का व्रत रखे थे अपने पति की रक्षा के लिए और उनकी दीर्घ आयु के लिए, इसलिए दीर्घ आयु के लिए। तो एक होता है हरतालिका तीज, उसको बोलते हैं। हाँ, देखते हुए पुराने जमाने जो महिलाएं हैं ना वो तीज करती हैं। हाँ, तीज करते हैं। वो तब नए जो लड़कियां हैं सब का हो गया करवा चौथ। एक वो नया साड़ी लेने के लिए बस, और 2 घोट पानी होकर मुंह से पीकर हाथ से पिएगी। पानी पिएगी। उस दिन तो ऐसे सजाई हो जाएगी, सजे हो जाएगी, जैसे लगा बस अब का है पूरा का पूरा। इधर तो पृथ्वी से चांद के बीच का दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। इससे प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। इसका चक्कर कितना दिन में आता है? 28 दिन में। इसीलिए उनका कैलेंडर क्या होता है? पीछे हो जाता है। हिंदू में भी जो शक संवत चलता है बउआ, वो भी 28 दिन पे कुछ चांद पर आधारित होते हैं। जो भी हिंदी का जो हमारा फेस्टिवल है, जैसे सपोज कर लो दिवाली ले लो, दशहरा ले लो, होली ले लो, है ना? मकर संक्रांति नहीं, मकर संक्रांति ग्रेगोरियन कैलेंडर पे फिक्स है 14 या 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को। पीछे नहीं, ये 100 सालों पे चेंज होता है।
14 से 15 क्यों हुआ? क्योंकि 100 साल पहले 14 था, हर 100 साल बाद चेंज होगा, तो 100 साल कुछ चेंज थोड़ी होता है। दशहरा देख लो, इसे दिवाली देख लो, इस बार दशहरा, दिवाली, छठ सब अक्टूबर में निपट गया। नहीं तो दिवाली अक्सर नवंबर में आती थी। लेकिन हिंदी में एगो वो है कि हर 3 साल पे खरमास जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? खरमास। खरमास समझते हैं? एक एक्स्ट्रा महीना पंडित जी जोड़ देते हैं। उस महीना में ना कोई शादी विवाह होगा, ना कोई शुभ काम होगा, ना गृह प्रवेश होगा, ना किसी का रिश्ता तय होगा, ना कोई व्रत उठाएगा। बेबी जन्म ले सकता है, उसको कौन रोकेगा? थोड़ी बोलेंगे रुक जा अभी खरमास है, ठीक है। तो ये उसमें अगर खरमास जुड़ा तो फिर से सब बढ़ जाएगा आगे। देखते हो कभी कभी जैसे होली आ जाएगा 2-3 मार्च को, फिर अगला साल खिसक के चल जाएगा 28 मार्च को, चल जाता है ना। वही बीच में वो खरमास से वो महीने जोड़ दिया जाता है। खरमास लग रहा है तो हिंदी के अनुसार मेंटेन करने के लिए, समझ रहे बात को? हाँ। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे क्रिसमस डे 25 दिसंबर मतलब समझ रहे हैं, मकर संक्रांति 15 जनवरी मतलब 15 जनवरी होगा तो होगा, ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो मुस्लिम जो कैलेंडर होता है वो हिजरी संवत पे आधारित होता है। किस पे? हिजरी संवत। हिजरी संवत जानते हैं? हिजरी संवत आपको इतिहास में बताऊंगा। जो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे मोहम्मद साहब ने इनको बनाया था हिजरी संवत। तो हिजरी संवत जो है इस पे इस्लाम धर्म इसके अनुसार चलते हैं। और शक संवत किसने चलाया था? कुषाण के समय में चलाया गया था। कनिष्क समय में, कुषाण समय में। तो ये था आपका क्या नाम है? शक संवत। इस पे हिंदू कैलेंडर इसके अनुसार चलता है। और एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कहा? ये सीबीएसई बोर्ड वाला होता है, जिसको क्रिश्चियन लोग फॉलो करते हैं। कौन करते हैं? आपको पता है दुनिया में सर्वाधिक जाति कास्ट किस धर्म का है? क्रिश्चियन है, ईसाई सबसे ज्यादा। तो उनका फॉलो कौन सा होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी से लेके दिसंबर तक। हिंदी कैलेंडर कौन सा होता है पता है किसी को? 12 महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हिंदी के कैलेंडर, हिंदी पर जो आपका हिंदू का जो फेस्टिवल्स होता है। आइए अब इधर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि देखो जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाती है। किस पाथ पे हुआ? इलिप्टिकल पाथ पे, दीर्घवृत्त पाथ पे। तो कभी चंद्रमा भी पृथ्वी के पास आएगा और चंद्रमा भी पृथ्वी से दूर जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आएगा तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उप। क्या कहेंगे? उप। जब सूर्य जा रहा था पास में तो सूरज के पास में जा रहा था, सौर के पास में जा रहा था, तो लग रहा था उप सौर। क्या लग रहा था? उप सौर। और ये जो आ रहा है वो भूमि के पास में आ रहा है, क्या होगा? उपभू। और यहाँ पे क्या होगा? अपभू। पृथ्वी भूमि है ना, तो पृथ्वी के नजदीक गया तो उपभू, पृथ्वी के दूर गया तो अपभू। उपभू अपभू, समझ में आया? तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। उपभू अपभू। जब ध्यान सुनो, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आएगी तब हम इसे उपभू कहेंगे। इस समय चंद्रमा का आकार बढ़ जाएगा। चंद्रमा का आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ता नहीं है, हमें प्रतीत होता है। हमें प्रतीत बनो यानी वो उस समय बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा। और जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आ गई कि चंद्रमा की एकदम मैक्सिमम साइज हम देख सकते हैं, उसे बोलते हैं सुपर मून। क्या बोलते हैं? सुपर मून। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुपर मून। तो थोड़ा सा इसको मिटा के हम वो वाला व्यू दिखाने चाहते हैं आपको। ये तो आपको समझा रहे थे, देखो समझो बात को। ये आपका कौन है? पृथ्वी है। अब इसको हम घुमा रहे हैं जैसे आपका पृथ्वी सूर्य की ओर घूमता था। ये यहां पे कौन घूमेगा? चांद।
ये है, ये दूरी जरा दिख रहा है आपको, इसे क्या बोलेंगे? अपभू की उपभू? अपभू। और इसे क्या बोलेंगे? उपभू। कोई अगर आपसे पूछे कि अपभू और उपभू का डेट कब होता है, कोई डेट फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 28 दिन पे सत्रह रोटेट कर जाता है। अगर हमारा हिंदी कैलेंडर पे चलता तब ना इसको भी हम मानते। समझ रहे बात को? जैसे हमारा पृथ्वी घूमती है, इसको ग्रेगोरियन वालों ने फिक्स कर दिया है 12 महीना, तो हमारा डेट फिक्स हो गया है, इस महीना में यहां पे मिलेगा मतलब मिलेगा। समझ रहे हैं? इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता बुआ, इसलिए कोई सी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? इस समय जब नजदीक हो गया, इसकी में साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और इस समय क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा, यानी छोटा प्रतीत होगा। एक बात बताइए, यही वो समय होगा ना जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा? ये वही समय होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नजदीक वाला तो होगा नहीं। जब इस समय नजदीक हो जाएगा तो इससे हम लोग बोलेंगे सुपर मून। क्या बोलेंगे? सुपर मून। से क्या बोलेंगे? सुपर मून। आपको हम 3-4 तरह का मून बताएंगे, सुपर मून, फुल मून, ब्लू मून, रेड मून। कितना बताएंगे? 4 तरह का मून। सुपर मून बता दिया, सुपर मून। अभी आगे बताएंगे फुल मून, ब्लू मून, रेड मून। ध्यान रखिए, सवाल पूछा हुआ है, खासकर जो पीसीएस वाले हैं या जो आगे चल के भी डीडी के एग्जाम देंगे, इस सब में पूछ देता है। ठीक है, चंद्रमा से एक सवाल को पूछ देता है बुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे मिटा के चले, क्योंकि हम लोग जो है आपके सब नोट्स में लिखा हुआ है। देखो, ये जब ये सुपर मून की केस होता है, इस समय हम चंद्रमा का मैक्सिमम भाग देख पाते हैं, यानी हम चंद्रमा को मैक्सिमम साइज में देख सकते हैं, इससे बड़े साइज में नहीं देख सकते हैं। और ये जो साइज आपका होता है, ये सुपर मून के केस में हम लोग चंद्रमा का 59% भाग देख पाते हैं। क्या 100% देख पाएंगे? किसी भी चीज को आप 100% कभी नहीं देख सकते हैं। क्या आप हमें 100% देख रहे हैं? हम आपको 100% देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। ये मार्कर है, क्या 100% देख पा रहे हैं? नहीं। पिछला पार्ट आप नहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब डिपेंड करता है वो साइज कैसी है। कभी कोई ऐसा होता है कि आगे का थोपड़ा ज्यादा निकला हुआ है, पीछे कम निकला हुआ है, तो 80% देख लिया, 90% देख लिया। समझ रहे हैं? अब किसी का पीछे ज्यादा होता है, आगे दरी सर मुझे 10% देखा। समझ में आया? अब हम चंद्रमा का अलग अलग रूप देखेंगे। समझ रहे हैं? कितने ड्रामे इसके होते हैं, वो सारा इसके अलग अलग रूप देखते हैं। नहीं कहता है कि रूप बदलता है, बहुरूपिया। बहुरूपिया किसे कहते हैं? जो रूप बदलता रहता है। जैसे गिरगिट, गिरगिट देखे आप लोग? हाँ, एगो मुंडी डोलाने वाला गिरगिट होता है, मुंह डोलवा। हाँ, एगो मुंडी डोलाने वाला गिरगिट होता है। समझ रहे हैं? गिरगिट उसको कहते हैं। अरे उसके पीछे हम लोग को बचपन में कहानी भी सुनाया जाता था आप लोग को कि एक हिंदू था, एक मुसलमान था, दोनों लड़ रहा था। तो लड़ते लड़ते ना, मतलब हिंदू मुसलमान को मार दिया, हिंदू भाग रहा था। मुसलमान वहां से हिंदू खदेड़ रहा था, तो वो आके कुआं में छुप गया। कौन? मुसलमान। हिंदू ढूंढा, नहीं मिला तो कुआं के पास खड़ा हो गया था। तो वहां पे वो गिरगिट था, वैसे मुंडी डुला रहा था, एकरे में झांक के देखा, वो चट्टा एकरा में छुपा हुआ है। ऐसी, हाँ ऐसी वो मकड़ी वाली, हाँ मकड़ी ऊपर से जाला लगा देती है। हाँ हाँ, ऐसा ही बोला लड़का, वो घुस जाता है, मकड़ी ऊपर से जाल लगा देती है। इसीलिए घर में मकड़ी को देखते हैं सब लोग, मार बढ़नी खत्म करता है। ठीक है, तो ढक दिया था, तो ढूंढा आदमी, कहीं नहीं दिखा। तो गिरगिट कह रहा था नहीं एकड़े में है इससे। ठीक है, तो देखा एकड़े में, जब जाल हटाया तो वो चट्टा कहीं एकड़ा में रे, पकड़ ला, थूर पकड़ के। तो ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है, ये सब चीजें मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब पे नहीं जाना है। ठीक है, आइए अब किसी का, हाँ अब किसी को ऐसे तो फरका आता हो ऐसे, अब क्या बोलेंगे? जिसको लॉजिक लगाएंगे, नहीं देखते हैं कितना बच्चा तो ऐसे करते रहेगा।
हाँ, हमेशा ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, किसी तरह ऐसे ऐसे करेंगे, आदत रहेगा इससे। हाँ, फिर ऐसे आँख फलते रहते हैं, ऐसे करते हैं। क्या आँख मार रहा है? जिन लड़कों का आँख फलकता है वो कृपया करके बॉयज कॉलेज में एडमिशन ले। दो तकलीफ हो सकता है, या तो फायदा भी होगा, आने तो महा नुकसान होगा। आओ इधर। अब समझते हैं चांद के अलग अलग रूप। अच्छे समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझते चलेंगे हम लोग। देखो बुआ, ये आपका कौन है? सन। ये कौन है? सन है। ठीक है, नीचे कौन है यहाँ पे? पृथ्वी। ये आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रही है? चक्कर चंद्रमा। हम थोड़ा सा गोलाकार बना ले रहे हैं, वो मतलब आपको समझाने के पर्पज से। हालांकि इसका पाथ कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है। तो हम इस तरह से पाथ बना ले रहे हैं, पाथ पे मत जाइएगा। ठीक है, हमें बस चीजों को समझना है कि क्या कैसे होता है। समझिए बात को। देखना बुआ, ध्यान से देखना, क्योंकि यही सी चीज एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले चांद ऊपर है, ये आपका चांद। ओरिजिनल यहां दिखाएंगे, कैसा दिखेगा वो आपको यहां दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये चांद है, सूरज की रोशनी से सीधे आएगा, आएगा। जब ऐसे आप देखोगे तो चांद का जो ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, ये प्रकाशित हो जाएगा। जैसे सूरज हमें इस पे लग रहा है, तो ये वाला भाग प्रकाशित हो गया, ये भाग क्या हो गया? अंधेरा। कोई पीछे से देखिए तो कैसा दिखेगा? अंधेरा की प्रकाश, अंधेरा। तो ये भाग कैसा दिखेगा इसको? अंधेरा। तो पृथ्वी पर से देखने वाले लोग को चांद कैसा दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा, चांद नहीं दिखेगा उसको। जब प्योर ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, प्योर काला दिखेगा एकदम, दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ऐसे दिखता है, इसको इधर इधर हल्का हल्का रोशनी दिखता है। कभी कभी आप लोग देखोगे तो क्या नाम है, इस तरह की सिचुएशन में हल्की हल्की वहां पता चल जाएगा कि वहां पर चांद है, लेकिन आप देख नहीं पाओगे क्योंकि रोशनी पड़ रही है इस साइड में। और अब देख कहां से रहे हो? पृथ्वी पर से इस साइड देख रहे हो, तो कैसा दिखेगा? काला। क्योंकि आप भी देख रहे हो होगा, यहां से देखोगे तो यही पार्ट में देख पाओगे, इधर भी आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो कैसा दिखेगा? काला। और इसको बोलते हैं अमावस। क्या बोलते हैं? अमावस की रात। इसको कभी कोई बोलता है अंधरिया। क्या बोलता है? अंधरिया रात है। इसको सीबीएसई वाला बोलता है न्यू मून। क्या बोलता है? न्यू मून। हाँ, ये अंधरिया, पूरा का पूरा अंधरिया होता है, समझे? नहीं कहता है कि फिल्मों दिखाता है कि मैं आज से 24 साल पहले बदला, 24 साल बाद बदला लूंगी ठीक अमावस की रात में। नहीं, कोई मर जाता है तो तांत्रिक आता है, बोलता है चुड़ैल बहुत तकलीफ से मरी है, ये देखना बनेगी, तुम्हारा काल आएगा आज के 24 साल बाद, ये प्रकट होगी अमावस की रात में और तुमको टांग के लेके जाएगी। नींबू लाओ, ये लाओ, दिख नहीं है? कहा ऐसा कहा, वैसे कहते हैं कि अमावस रात में कौन घूमता है? चुड़ैल लोग घूमती है। और उसमें फिल्मों में भी देखा है चुड़ैलें बदला लेती है। कभी देखा मेल को बदला लेते हुए? कभी देखा मेल को बदला लेते हुए? नहीं, मेल दूसरा खोई लेता है, मेल दूसरा खोई लेता है, बदला नहीं लेता है। सपोज कर लो जब किसी की कोई लड़की है, अब उसका वाला उसको छोड़ के चल गया था अमेरिका, वो आत्महत्या कर ली, अब फिर जन्म लेगी, फिल्मों दिखाता है, और अमेरिका जाके वहां बदला लेगी। लड़का ऐसे करेगा? इंडिया में दूसरा खोज लेगा जान। इसीलिए फिल्मों में दिखाता है, खास करके वो मूवी देखो ना, ऋषि कपूर का मूवी नागिन वाला दिखाता है जी, भैरो निकला रात में, गाना भी बना हुआ है भैरो के साथ में, ऐसे ऐसे गाना गाता है ना, उसमें अमावस की रात में इस नागिन को करके इसका नाक का मणि निकाल लेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अमावस। क्या बोलते हैं? अमावस।
इस दिन पूरा अंधरिया होता है, कोई नहीं निकलता है। सांप, वाकई में सांप वाप कभी हमें दिखा अंधरिया में निकलता है, ठीक है, भूत भी निकलता है खूब इसमें। हाँ देखो डर तो नहीं लगता है, जब से इसने कोचिंग में एडमिशन लिया था डर खत्म हो गया। पहले हम डरते थे, पहले लगता था कि भूत चुड़ैल कुछ होता है। नहीं मानते, पहले मानते थे, इसको तो बंद करके मानना। तो ये तो हकीकत में है यार, जब हमारा रियल वेसन है तो अब इससे बड़ा खतरनाक कौन आएगा। ये अब देखो, अब यही चांद घूम के फिर यहां पे आ गया, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब देखो दो ध्यान समझना, जब ये चांद इधर से इधर आ गया तो इस दौरान ये क्या होगा, इधर प्रकाशित होगा, इसलिए सनलाइट लगेगा। इधर का क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ये काला हो जाएगा इधर का ये। तो आपको पृथ्वी पर देखो तो थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, दिखेगा ना। ऐसे केस में आपको बिल्कुल एकदम ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, पतला सा चांद दिखता है एकदम ना, दिखता है ना। तुरंत नहीं दिखेगा, 3-4 दिन बाद दिखेगा, हल्का पतला सा चांद दिखेगा। फिर यहां आ गया, फिर यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, फिर वापस ऐसे घूमेगा। अब हर कंडीशन बना रहे हैं। जब यहां पर होगा तब देखो इसका और ज्यादा पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, बाकी इधर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो थोड़ा सा और बड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है। जब यहां पर आएगा तो इसका जो पार्ट है थोड़ा और ज्यादा उजाला हो जाएगा इससे। अब देखो आप सामने आ रहे हो, ठीक है, आप सामने आ रहे हो, ये अंधेरा हो गया तो आपको और ज्यादा दिखेगा। फिर जब सीधा एकदम आ गया, ठीक है, सपोज कर लो सीधा है तो आपको एकदम डायरेक्ट पूरा का पूरा ऐसे इससे पड़ेगा, कोई नहीं, ये इसके सीधा आएगा ये, ठीक है। अब ये पूरा पड़ रहा है, अब ये काला, अब आपको काला वाला पार्ट दिखेगा, गोरा वाला पार्ट दिखेगा। आप यहां दिख रहे हो तो गोरा वाला पार्ट दिखेगा, यानी आपको कैसा दिखता है, अब आपको चांद पूरा ऐसे दिखता है, ऐसे। हम यहां से देखते हैं तो जहां तक हम नजरें देखते हैं, हम यहां से तो देख रहे हैं, तो जहां तक नजरें देखा वो भी गोरा, इधर से जहां देखा ये भी गोरा, तो हमें काला वाला पार्ट दिखाई नहीं है। और इस केस को हम लोग बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। तब आपको पूरा सर्कल दिख रहा है, देखो ये सर्कल ऐसे दिख तो रहा है आपको, क्योंकि आप इधर से देखोगे ये तो पूरा सर्कल ही नहीं दिखेगा जी, इधर तो नहीं दिख रहा आपको, समझ रहे बात को। कौन, हाँ गोल दिखेगा आपको, यहां से ये गोल ऐसे दिखेगा, ये गोल ही प्रतीत होगा आपको ऐसे, लेकिन ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा आपको। अरे गोल बॉल ले लो ना जी, बॉल देखो तो गोल तो गोल आपको कैसे प्लेन दिखता है, 2D में दिखता है, 3D में दिखता है, नहीं दिखता है। तो 2D में गोल तो दिखे करेगा वो आपको। बॉल के पीछे वाला सपोज ये बॉल है तो ये तो आपको 2D में दिखेगा नहीं पूरा ऐसे प्लेन, ये पार्ट नहीं दिख रहा है ना आपको, नहीं दिखता। इसको बोलते हैं फुल मून, या इसी को बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात। इस समय हम लोग चंद्रमा का, उसमें दिख रहा है इसके नीचे, ये भी नहीं दिखा, दिख रहा है। इस समय हम लोग इसका 59% पार्ट देख पाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो धीरे 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 बड़ा हुआ था, तब धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। अब फिर देखो सूरज की रोशनी आ रही है, तो फिर यहां पे इतना में रोशनी ऐसे पड़ेगा, इधर इधर काला हो जाएगा, तब आपको फिर छोटा होते जाएगा, ये यहां पे आएगा, फिर आपको इतना में रोशनी पड़ेगा ऐसे, इतना में नहीं पड़ेगा, आपको फिर ऐसे काला दिखेगा, और फिर आ जाएगा फिर से ये काला, ब्लैक। तो क्या बोलेंगे, अमावस। क्या बोलेंगे, अमावस। कहानी समझ में आया, ठीक है। जब सूर्य अमावस से
पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है, ध्यान सुनना, जब सूर्य अमावस से पूर्णिमा की ओर जा रहा होता है इसे बोलते हैं हम लोग शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं, नाम सुने है ना। और जब पूर्णिमा से अमावस की ओर जा रहा होता है इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण माने काला, कृष्ण को भगवान को श्याम भी कहा गया है, ये सांवले हैं, तो इधर से कालापन की ओर जाते हैं। वैसे माइंड में सेट कर सकते हो आप लोग, इधर से गोरापन की ओर आते हैं, ये क्या हो गया शुक्ल पक्ष। एक महीने में 14 दिन इधर और 14 दिन इधर। हाँ, गांव में होता है 14 दिन अंधरिया 14 दिन इंजोरिया, क्योंकि पूर्णिमा के बाद जब होता है तो धीरे धीरे काला की ओर जाते हैं, तो इंजोरिया थोड़ा दिखता रहता है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, यहां से लेके यहां तक का पूरा दिखता है, फिर आपको जब हल्का हल्का दिखना शुरू होने लगता है ना, तब फिर यहाँ के बाद फिर आपको दिन में दिखने लगेगा थोड़ा, समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना क्या नाम है चंद्रमा, इसके पास अपना रोशनी नहीं है, ये कहां से ले रहा है, सूरज से। कभी कभी आप देखे होंगे पूर्णिमा के दिन इतना तेज लाइट होता है, रात में होता है ना कि लोग लगता है दिन हो गया है, पता है ना। हाँ, कभी कभी धुंधला होता है, वही वो बादलों पे डिपेंड करता है। मौसम साफ है तो ज्यादा दिखेगा, मौसम खराब है क्या दिखेगा, कम दिखेगा। ठीक है, ध्यान समझिए, इधर देखो, जब ये अमावस के केस होता है तो जब ये जो अंधेरा पार्ट है और जो उजाला पार्ट है, जो उजाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी, शांति का सागर। क्या बोलते हैं इसे, शांति का सागर, शांति का सागर, इसे क्या बोलते हैं, शांति का सागर। बात समझ में आया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ना कि कृष्ण पक्ष कब होगा और शुक्ल पक्ष कब होगा। कृष्ण शुक्ल पक्ष कब होगा, जब अमावस से पूर्णिमा की ओर जाएगा, और जब पूर्णिमा से अमावस की ओर गया तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसे बोलो जब इंजोरिया की ओर जाएगा, क्योंकि ये अंधारिया से कहां जा रहा है, इंजोरिया की ओर। इंजोरिया समझते हैं ना, उजाला उजरिया, हाँ जो भी इंजोरिया उंजोरिया उजरिया बदरिया जो भी बोल दो, नजरिया। ठीक है, तो जब यहां से इधर जाएंगे तो क्या आएगा, शुक्ल पक्ष, इधर गए तो कृष्ण पक्ष। यहां से समझ में आया। ठीक है, अब इसमें नोट करना कि नोट कर लो। कभी कभी सुनो बुआ, नोट कर रहे हो क्या, नोट कर लो, जल्दी नोट करो फटाफट। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाता है, एक ही महीना में 2 पूर्णिमा। कैसे हो सकता है बुआ, मान लो 1 मार्च को क्या था, पूर्णिमा था, 1 मार्च को पूर्णिमा था, तो 28 दिन बाद 29 मार्च को फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि 28 दिन पे सर्कल चलता है। जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा होता है, सवाल पूछा हुआ है, जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा होता है तो पहले पूर्णिमा को पूर्णिमा यानी फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहता है, ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहा जाता है। 3 चीज बता दिए, कौन कौन, सुपर मून। सुपर मून किसे बोलते हैं, जब चंद्रमा का घूमते घूमते पृथ्वी के नजदीक आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, सुपर मून, है ना। और फुल मून, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, फुल मून। 1 महीने में 2 पूर्णिमा हो गया तो ब्लू मून, तब क्या, ब्लू मून। अब आगे बताएंगे तीसरा, रेड मून। रेड मून कब होता है अभी आगे बता रहे हैं। आज आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टोपोलॉजी हार्डली हम लोग को 2 क्लास चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसमें। ठीक है, 2 क्लास में इसको निपटा दूंगा। टोपोलॉजी
शायद आप लोगों ने नया टॉपिक होगा टोपोलॉजी, नया ही है ना? हाँ हाँ, नहीं उसमें नहीं होगा, उसमें टोपोलॉजी अलग से टॉपिक नहीं है, ऐसे घुसा घुसा के दे रखा है, घुसा घुसा के उसमें दे रखा है। अब हुआ, जल्दी नोट कर लो फटाफट। ये वाला पार्ट इंजोरिया है ना, ऊपर का पार्ट ये, और ये पार्ट क्या है? अंधेरिया है। मिटा दूं? हाँ, चंद्रमा पर, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐसे लिखते लिखते। चंद्रमा पर सबसे पहले कुत्ता को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कुत्ता को भेजा गया था। उसके बाद 1969 को पहली चंद्रयान, जिसका नाम क्या था? अपोलो। क्या नाम था? अपोलो। उसी के नाम पे अपोलो हॉस्पिटल रखा गया। नहीं जी, अपोलो को भेजा गया, जिसमें 2 लोग गए थे। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा क्या नाम था उनका? नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा नाम था एंडरलिन। कौन थे? एंडरलिन। पहल का नंबर नहीं पूछेगा, दूसरा का पूछेगा। ठीक है, कि चांद पे जाने वाले दूसरे कौन थे? आखिर तो पहला कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कदम किसने रखा? तो दूसरा भी वही रखा। सोचो, एक ही साथ 2 लोग गए थे, उस दूसरा पहले कदम रख दिया, उसका नाम छप गया पूरा एकदम, हर बच्चा की जुबान पे आ गया। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा पीछे रह गया था, अपना वॉलेट लेना भूल गया था, पर्स। तो कुछ खरीदारी करेंगे, उसको लगा था कुछ आलू प्याज वहां से खरीद लेंगे, वहां का आलू। ठीक है, तो पर्स लेते लेते तो वो उतर गया तब तक। कौन थे? एंडरलिन। कौन थे? एडविन एंडरलिन। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एंडरलिन। किससे गए थे? अपोलो यान से गए थे। जिस जगह पे उतरा था, उस जगह का नाम क्या था? शांति का सागर। क्या नाम था? शांति का सागर। कई बार पूछा गया होगा। जिस जगह पे उतरा था उन्होंने, उसका नाम था शांति का सागर। अब समझते हैं ग्रहण कैसे लगता है। अरे वही दी, ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं। आइए, नहीं देखते, मम्मी कहती है ना, आज ग्रह तुम्हारा उतार देंगे, बता दे रहे हैं। नहीं कहती है, सुने आली पिला तुम ग्रह उतारी है। ऐसे अक्सर देखने को मिलता है, जब देखो किसी के ना, किसी की मम्मी खूंखार रहेगी तो पापा एकदम चिल, किसी के पापा एकदम, हाँ, किसी के पापा एकदम रहेंगे हाइपर वाले। हमारे बाबूजी एकदम, बाबूजी मतलब पिताजी, बाबा नहीं, हम लोग बाबूजी पिताजी को बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे पिताजी, अब तो उम्र ज्यादा उनका और भी हो गया तो शांत हो गए हैं अब, वरना हमारे पिताजी गुस्सा आ गया, हाथ में डंडा मिले, जूता मिले, चप्पल मिले, झाड़ू मिले, और ऐसा भी नहीं कि चलो एक आध घंटा शांत हो गए, सुबह का याद हो शाम को मारेंगे, पर मारेंगे जरूर, भूलते नहीं थे। हमारी मम्मी बिल्कुल चिल। इनमें माता जी नहीं है, नहीं, उनमें एक जो वो मुंह में दतमन ली हुई, वो मेरी बड़ी वाली भाभी है, अब बाकी उनकी जो बगल में है वो भतीजी है। ठीक है, और इधर इधर भाभी है 2, उनमें एक दीदी है, उनके जस्ट पीछे बड़ी वाली दीदी है, नवल की मम्मी। आइए समझते जरा, क्या बोल रहे थे? ग्रहण। ठीक है, ग्रहण, ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इक्लिप्स। इक्लिप्स, ग्रहण। आइए ग्रहण समझते हैं। ठीक है, दिखा देंगे मेरी अपनी माता जी को कभी। मेरी मम्मी बहुत बुढ़िया हो गई है, अक्सर वो बीमार रहती हैं, टेंशन लगी रहती है, क्योंकि जब ठंड आता है ना तो उनको बहुत सारी बीमारी है, अस्थमा है, फिर वो क्या नाम है, घुटनों में दर्द होता है।
मेरी मम्मी का नहीं जी, मेरी मम्मी का 78 ईयर लगभग हो रहा है। हाँ, हम तो झूठ बोल रही थी, हम 45 साल के हम होने वाले हैं। आइए, हमारी उम्र का अंदाजा मत लगाइए, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं अभी। कितने आपके बाबा उतनी एज के हैं? कभी ऑफ कैमरा पे रहेंगे तो बात करेंगे, अभी ऑन कैमरा है। आइए, तो ग्रहण किसको बोलते हैं? ग्रहण जिसको हम देखते हैं उसी का ग्रहण लगता है, जिसको हम देखते हैं उसी का ग्रहण लगता है। जैसे लड़का लोग अक्सर होता है ना, शाम को छत पे जाता है देखने के लिए, अब नहा के चढ़ी होगी कपड़ा टांगने, अब देख रहा सबसे पहले उसकी मम्मी भी आ गई कपड़ा टांगने, अब मम्मी बीच में खड़ा हो गई, या तो वो कपड़ा उल्टी टांग रही, उल्टी का मतलब ये बीच में रस्सी था और मम्मी का साड़ी ऐसे टांग ढक गई पूरा, तो ग्रहणा लग गया। क्या लग गया? ग्रहणा लग गया। या मार्केट में अक्सर होता है, सब्जी लेने का, ओ माय गॉड दिखी, कोई आगे आदमी खड़ा हो गया, आलू कैसे है, ठीक है, तो सोच रहा हट ने चोट्टा कहीं के, ग्रहणा लगा दिया, तब तो कोई भी गायब हो गई। नहीं होता है ऐसे? होता है, ठीक है। नहीं, हम नहीं जाते, नवल जाता है, हम अपना टाइम ही नहीं सब्जी लेने का बुआ, कोई ना कोई मिल जाता है। हमें सब्जी ले गए हुए जब से आया, वो 6 महीने हो गए, हम मार्केट जाते ही नहीं है। यहाँ से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, रूम से कोचिंग। एक बार मुखर्जी में गए, वो भी इसके साथ गए, ग्रहणा नहीं लगने देगा। आइए समझो जब तुम लोग, अब ग्रहणा कैसे लगता है, यानी कि जिस चीज को हम देखते हैं बाबा, क्योंकि अक्सर हम लोग को कंफ्यूजन होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में, तो पहले इस बात से कंफ्यूजन दूर करिए। ग्रहणा जिसको हम देखते हैं, अगर सूर्य को देख रहे हैं और बीच में कुछ आ गया तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। चांद को देख रहे हैं, बीच में कुछ आ गया, चंद्र ग्रहण। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो इसीलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता, पृथ्वी ग्रहण नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी को कौन देखेगा? पृथ्वी के अलावा कोई जीव जंतु दूसरे ग्रह पे हुआ तब नहीं देखेगा जी पृथ्वी को। तो हम लोग पृथ्वी पर हैं, अपने ग्रह में थोड़ी नहीं देखेंगे। बुध ग्रहण, अब बुध को कौन देखता है? इतना दूर है कि, समझ रहे हैं? शुक्र ग्रहण, वो भी 17 इतना दूर है कि चांद थोड़ा नजदीक में है। सूर्य भी कभी कभी, अभी हाल ही फिलहाल लगा था सूर्य ग्रहण, शाम को 4 बजे के आसपास में। मीडिया वाले ऐसे बावले हो गए थे, नहाना नहीं, खाना नहीं, ये करना वो करना, नहाने के बाद सब कपड़ा दान करना, सोना दान करना, चांदी दान करना। हमने कहा जो दान करेगा आ जाना हमारे पास, सबको पुण्य मिलेगा। समझ रहे हैं? तो कुछ नहीं होता है, समझो जरा ग्रहण समझो। ये आपका कौन है? पृथ्वी। कौन हुआ? पृथ्वी। पति पत्नी में भी ग्रहण लगता है। अगर पति गलती से बालकनी में कहीं झांक दिया और पत्नी आ गई तो बहुत बड़ा ग्रहण लगता है, वो भी झांक नहीं पहले, केकरा देखा दे चट्टा कहीं के। अच्छा, हम तो ज्यादा खूबसूरत लगती है, देख 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 देख, गलती हो गया, देख, पता है ना? नहीं होता है। चलो, एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं बोल सकते हैं कुछ, लेकिन हमने ऐसा देखा है लोगों को। हाँ होगा, समझिए इधर, ये आपका कौन है? सन। ये कौन है हुआ? सन, सूरज है, ठीक है। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तब क्या पृथ्वी पर से आदमी सूर्य को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसी में थोड़ा बहुत अलाइनमेंट होता है, 2-4-5% का, तो सूर्य हल्का हल्का ऐसे दिखता है मुंडी उठा के। समझ रहे हैं? कभी कभी ये पूरा ढक लेता है, कभी कभी नहीं ढकता है। पूरा ढका था आज के लगभग 15-16 साल पहले हुआ, ठीक है। 2008-9 में ढका था। उस समय ये दोपहर कुछ 11-12 बजे हुआ था, मॉर्निंग में 2-3 घंटा के लिए अंधेरा हो गया था, प्योर पूरा अंधेरा रात की तरह हो गया था, क्योंकि उसमें पहली बार कंप्लीट सूर्य ग्रहण हुआ था कई वर्षों के बाद। समझे? शायद आप लोग में से बहुत छोटे होंगे, ध्यान होगा भी नहीं होगा। मुझे याद है उसको देखने के लिए चश्मा लाया गया था,
क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्या निकलता है, उसमें आपको पढ़ा है ना, जैसे तुम्हें कोरोना एक्टिव होता है और निकलता है, बहुत सारे हार्मफुल रेज निकलते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो उस समय हुआ था फूल सूर्य ग्रहण। अब फूल से देखा भी हुआ था, जैसे कुछ दिन पहले वो फूल सूर्य ग्रहण नहीं था, वो क्या था, पार्शियल था, पता भी नहीं चला। समझ रहे हैं, थोड़ा सा ढक लिया, ये सूर्य ऐसे हल्का सा ढक लिया तो क्या पता दिखेगा। वो पूरा जब ढकता है या थोड़ा सा जब दिखते दिखते हल्का हल्का, तब दिखता है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का दिखना बंद हो जाएगा। तो कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण कि सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण। क्योंकि देख किसको रहे थे, बीच में कौन आया उससे मतलब नहीं है, देख किसको रहे थे, तो कौन सा ग्रहण? क्योंकि बीच में आने का कोई और है ही नहीं चीज, चंद्रमा ही है। अब ये चंद्रमा घूमते घूमते कभी इधर भी आएगा, आएगा ना, इस ओर जब आएगा, यहां पर जब आएगा चंद्रमा, अब देखो तब बीच में कौन आ गया, पृथ्वी। तो अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट कहने का मतलब जैसे सपोज कर लो कि ये हम सूर्य हैं, ये चंद्रमा है, पृथ्वी, समझ बुआ। अगर ये पूरी सीध में है, पूरी सीध में, तो क्या सूर्य से रोशनी चंद्रमा पर जा पाएगा? बीच में पृथ्वी आ गया तो नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर एक अलाइनमेंट में है, ठीक है, अलाइनमेंट बोले तो आपका ऐसे है, ठीक है सामने ही, मान लो सूर्य क्या नाम, सूर्य के सामने ही है लेकिन एक दूसरे का तिरछा है, अलाइनमेंट में है, तब तो जाएगा, है ना। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कभी कभी कंप्लीट लगता है, कभी कभी पार्शियल लगता है। तो जब थोड़ा बहुत अलाइनमेंट होता है तब पार्शियल लगता है। तब सूर्य से, जैसे सूर्य से रोशनी जा रही है किसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, और पृथ्वी इधर है, लेकिन सोचो बिल्कुल सीधा है, ऐसे ऐसे थे चंद्रमा, ऐसे तो घूम रही थी, ठीक है, ये अब बिल्कुल सीधा में है, तो क्या रोशनी जा पाएगा? क्या आप चंद्रमा को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। जब चंद्रमा होते हुए भी नहीं दिखे, चंद्रमा होते हुए भी नहीं दिखे, तो उसे क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। क्योंकि ये देख रहे थे, बीच में कौन आ गया, पृथ्वी। यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चांद, तो कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और जब सन और कौन, जब सन और मून के बीच में, एक सन था और एक मून था, इसके बीच में कौन आ गया, पृथ्वी, पृथ्वी, तब क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। बात समझ में आया? थोड़ा सा इसको हम, अगर इसको मिटा दूं तो एक मैं आपको वो डायग्राम पे दिखाता हूं, आपको और डॉट सारा क्लियर हो जाएगा। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, हाँ ना बोलो। देखो अब थोड़ा सा उस पे देख लो, ये सब दिमाग में डाल दूंगा। हम पता है जब पहली बार एग्जाम दिए थे ना तो गलती करके आ गए थे, पूछा था चंद्र ग्रहण, हम सोच रहे कंफ्यूजन हो गए बीच में कौन आएगा। नहीं होता है इस तरह से, क्योंकि ऐसा अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए हाँ सूर्य ग्रहण में तो बीच में कौन आएगा, सूर्य आएगा चंद्रमा आएगा। तो जिसको देख रहे थे अब बीच में कोई और आ गया, उसका ग्रहण लग गया। सूर्य को देख रहे थे बीच में चांद आ गया तो सूर्य ग्रहण, चांद को देख रहे थे बीच में पृथ्वी आ गया तो कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं। ये आपका कौन है, सन है, ये आपका रोशनी दे रहा था सन, ठीक है। अब जरा हम समझे इधर, ये इस कक्षा में कौन घूम रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका पृथ्वी घूम रही है, ऐसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। अब पृथ्वी घूम रही है तो साथ में कौन घूमेगा, ये भी घूमेगा, चांद भी घूमेगा। तो अलग अलग सिस्टम पे आकर के अलग अलग तरह के चंद्र ग्रहण में देखने को, सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। अब जब चांद इधर है तो क्या सूर्य की रोशनी हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, तो क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण। और जब चांद इधर चला गया तो कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। समझ रहे बात को, जब चांद चला गया इधर
तब कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। बीच में आ गया चांद, हम नहीं देख पाएंगे इसको, सूरज को, तो क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। समझ में आया कंप्लीटली? दिखा जरा नोट्स दिखाओ तो आपको। देखो आपको इसमें नोट्स भी बनाया हुआ होगा, है ना? सन और मून के बीच में कौन आ गया? अर्थ, तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। और सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया? मून, तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। ठीक है, आइए जरा इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं जरा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नींद ग्रहण आ रहा है, कोई नहीं होगा। और दोपहर में सोने की आदत है ना थोड़ा सा 2-4 दिन तकलीफ होगा। कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है? अच्छा एक बात और पूछे, तो इस हिसाब से अगर हम पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होगा, पूर्णिमा होगा या अमावस होगा? सूर्य ग्रहण के समय क्या होगा? अमावस्या होगा, क्योंकि सारा रोशनी इस साइड ढक लेगा, तो हमें इस पार्ट का दिखेगा काला, ऐसा दिखेगा काला। जनरली उस समय आसपास क्या होता है? अमावस होता है। और इधर क्या होगा? पूर्णिमा के आसपास का वो दिन होगा, क्योंकि जब चंद्रमा कहां चल जाएगा? उधर चल जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, तेरे वैसे सवाल पूछेगा नहीं, वो हम जनरल सवाल आपको पूछ दिए हैं। ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। कुछ सवाल सारा रिवाइज कर लेते फटाफट बोलेंगे जिनको पता रहेगा। लाल ग्रह, येलो ग्रह, ब्लू ग्रह, ग्रे ग्रह, गोल्ड ग्रह, ब्लैक ग्रह, है ना, ग्रीन ग्रह, अरुण वरुण, है ना। उल्टा घूमने वाला ग्रह, दुनम्रिया उपग्रह, उपग्रह, उल्टा, दुनम्रिया मतलब उल्टा घूमने वाला उपग्रह, फोबोस। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। कौन था? गैनीमेड। कोरिया ग्रह, एकदम फुर्तीला ग्रह। सूर्य का चक्कर लेट लगाने वाला ग्रह, वरुण ना होगा। सूर्य से जितना दूर होगा सूर्य का चक्कर उतना लेट लगाएगा। सूर्य के चक्कर में फुर्तीला ग्रह, सूर्य के चक्कर में फुर्तीला ग्रह पूछ रहे हैं। बुध 88 दिन में। बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 वर्ष। अरे अपने अक्ष पे फुर्तीला ग्रह है 9.5 घंटे में। समझ गए बात को? कुछ दूसरे उपग्रह पर भेजे गए, दूसरे ग्रह पर भेजे गए उपग्रह का नाम है सूर्य पर। पार्कर, पायनियर, आदित्य। बोलो, पार्कर, पायनियर, आदित्य। पार्कर, पायनियर, आदित्य। ये सब कहां भेजा गया था? सूर्य के ऊपर। बोलो, पार्कर, पायनियर, आदित्य। आदित्य हम लोग क्या होता है? सूर्य। आदित्य देव कहते हैं ना, तो सूर्य वो तो ऐसे हो गया। पार्कर, पार्कर का भी रिलेशन लग रहा है कुछ, पारा टेम्परेचर हाई ज्यादा होगा, है ना। सूर्य। पायनियर रिटायर होके आया है।